प्रकाश पर्व गुरु पर्व यानी कि गुरु नानक जयंती की सभी को लख लख बधाइयां। आज हम लोग बात करेंगे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि आज के ही दिन पंजाब के एक प्रांत जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, तो पंजाब के ही एक प्रांत तलवंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद तथा इनकी माता का नाम तृप्ति देवी था। इनका जो नामकरण है, इनके नामकरण के पीछे इनकी बहन नानकी का हाथ था। नानकी जी ने ही इनका नाम नानक रखा था। बाल्य अवस्था से ही गुरु नानक देव जी बहुत ही अद्वितीय एवं अद्भुत प्रवृत्ति के थे। एक बार इनके पिता ने इन्हें 20 रुपए दिए और कहा, जाओ जाकर के सच्चा सौदा करके आओ। इन्होंने उस पैसे से गरीब एवं भूखों को खाना खिलाया और कहा कि मैंने सच्चा सौदा कर दिया। इनके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। इनको खेतों की रखवाली करने के लिए जब दी जाती थी, तो इनका जो मंत्र था बिल्कुल ही उल्टा था। इनसे कहा जाता था कि चिड़ियों को आने से रोकना है ताकि वो दाना ना चुगे, खेत की फसल ठीक ठाक रहे। पर ये कहते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। इनके विद्वान होने का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि एक बार नदी में एक व्यक्ति स्नान कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने देखा कि एक व्यक्ति स्नान कर रहे हैं और वो भगवान सूर्य को अर्घ यानी कि जल दे रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उस सज्जन ने बताया कि मैं भगवान सूर्य को जल दे रहा हूं। गुरु नानक देव जी उसी नदी में उतर करके उल्टी दिशा में घूम गए और उन्होंने उल्टी दिशा में पानी छिड़कना शुरू कर दिया। जब उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं खेत को जल दे रहा हूं। उस सज्जन को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने जब ये पूछा कि यहां तो दूर दूर तक कोई खेत नहीं है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि थोड़ी ही दूरी पर खेत है। तो कहा, वहां तक पानी कैसे जा सकता है, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा। तो नानक जी का जवाब था कि अगर आपका जल सूर्य को जा सकता है, तो मेरा जल खेत को क्यों नहीं जा सकता। जब गुरु नानक देव जी 16 वर्ष के हुए, उस समय उनका विवाह करा दिया गया। उनका विवाह गुरदासपुर जिले के लाखोकी नामक स्थान की रहने वाली सुसंग नारी सुकन्या सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अपने दोनों पुत्रों के जन्म के बाद गुरु नानक देव जी अपने 4 साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इनके ये 4 साथी थे, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। और इन्होंने 1521 तक तकरीबन 3 चक्र इन्होंने पूरा किया। ये विभिन्न प्रांतों में घूमते थे और उपदेश देते थे। इनमें अगर देखा जाए तो भारत, अफगानिस्तान,
फारस और अरब के कुछ मुख्य भाग थे। और ये जो यात्रा है, पंजाबी में इसे उदासियां कहा जाता है। यहां पे वो उदास होने वाला उदासियां नहीं, ये जो यात्रा वृतांत, मतलब ये जो यात्रा चक्र उन्होंने पूरा किया था 1521 तक, भारत, अफगानिस्तान, फारस, इन सभी जगहों पर जो इन्होंने, और अरब के कुछ मुख्य भागों पे, इसको कहा गया है उदासिया पंजाब में। गुरु नानक देव जी को मूर्ति पूजा को हमेशा वो निरर्थक मानते थे। उनका ऐसा मानना था ईश्वर हमारे अंदर है। इसके लिए एक बार तो इब्राहिम लोदी ने इनको बंदी भी बना लिया था, पर जब पानीपत की लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई, उस समय फिर इनको जेल से मुक्त कर दिया गया था। गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं का समाज पर बहुत ही अच्छा असर हो रहा था। लोग जागरूक हो रहे थे और लोग इनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनते थे, समझते थे एवं उस पर अमल भी करते थे। भलाई शब्द का पर्यायवाची बन चुके गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, करतारपुर में उन्होंने एक नगर बसाया, एक धर्मशाला भी बनवाया और जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। फिर धीरे धीरे इनका शरीर जो है जवाब देने लगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तो नश्वर है। तो आखिरकार तकरीबन 22 सितंबर 1539 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पर अपने अंतिम समय से पहले इन्होंने अपने वही 4 साथी, मतलब इनके जो शिष्य थे, जिनको लेकर के ये 3 चक्र पूरा किए थे, जिनको पंजाबी में उदासिया कहा गया है, जो इनके जो साथी थे चारों, जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उन्हीं में से एक जिनका नाम था भाई लहना, उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यही भाई लहना आगे चल करके गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहां पर मकसद यह है कि वर्तमान समय में हम लोग अपने इतिहास को, अपने अतीत को भूलते चले जा रहे हैं। जब पूछा जाता है कि आज क्या है, तो हम ये कह देते हैं कि आज गुरु नानक जयंती है। पर गुरु नानक जयंती क्यों मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी कौन है, उनका अस्तित्व, उनके कार्य, इसके बारे में जानने की फुर्सत आज बहुत ही कम लोगों को है। इसलिए गुरु नानक जयंती पर ये खास वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, ताकि आप सुनिए। इसमें कोई मैंने इफेक्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं डाला है। ये सिंपल, साधारण सा एक नॉलेजेबल एक वीडियो मैंने बनाया है, ताकि इसको आप सुनिए। कोर्स की पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, बट ये हमारे इतिहास की धरोहर है और ये हम सभी लोगों को जानना चाहिए। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी है। तो देखते रहिए देव क्लासेस। और जैसा कि मैंने कहा कि फॉर वन एंड फॉर ऑल, सभी के लिए है और सभी के लिए ये बनाया गया है। लाभ उठाते रहिए, जुड़े हैं, जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।